आपसे एक सवाल पूछे कि आपके लिए देश बड़ा है या धर्म, तो यकीन मानिए बिना समय गंवाए आप देश शब्द का ही जिक्र करेंगे और देश के प्रति देशभक्ति की बात आपके जहन में आएगी। लेकिन मोहम्मद शमी जब भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम से भिड़ंत के दरमियान एनर्जी ड्रिंक क्रिकेट के ग्राउंड में पीते हुए नजर आए तो कुछ कट्टरपंथियों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने मोहम्मद शमी को इस्लामिक तमाम बातें कहना शुरू कर दिया और यहां तक कह दिया कि मोहम्मद शमी को रोजा रखना चाहिए, जिसके बाद अब देश भर में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ गुस्सा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार मैच के दौरान जूस पीते तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। ये तस्वीरें बीते 4 मार्च की हैं, जब भारतीय क्रिकेट टीम के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग कर रही थी। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे मोहम्मद शमी उसी दिन एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। शमी का जूस पीना कुछ कट्टर मुसलमानों और मौलानाओं को नागवार गुजरा। शमी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, तो कोई मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हुए लिख रहा था कि शर्म करो। दरअसल शमी मुस्लिम है और अभी माहे रमजान चल रहा है। ऐसे में कट्टर मौलानाओं को शमी का जूस पीना नागवार गुजरा। वो सवाल उठा रहे हैं, शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ये कह रहे हैं कि रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज है और मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर जुर्म किया है और शमी इसके लिए मुजरिम है। सब पर रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। मौलानाओं की शमी पर हमले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, देश बड़ा है या धर्म? शहाबुद्दीन बरेलवी के शमी पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने पलटवार किया और कहा, मोहम्मद शमी राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने गए और हमारा धर्म ऐसा करने की अनुमति देता है। ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं। वहीं शमी के चचेरे भाई ने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को आईना दिखाया और कहा कि उन्हें इस्लामिक किताबें पढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान की टीम का एक भी खिलाड़ी रोजा नहीं रखता, उन पर सवाल क्यों नहीं उठते? मुल्क के लिए, खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पर ध्यान नहीं दें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें, ये बेहूदी बातों पर ध्यान न दें। तो शमी के जूस पीने पर सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो अहम सवाल है वो है खिलाड़ी के फिटनेस की, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। शमी तेज इंडियन गेंदबाज है, वो करीब 140 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, मैदान पर गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग फील्डिंग करते हैं। ऐसे में शमी जैसे खिलाड़ी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। मैच के दौरान एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए जूस या फिर एनर्जी ड्रिंक जरूरी है। खेल के मैदान में कोई भी खिलाड़ी बस एक खिलाड़ी होता है, उसका ना तो कोई धर्म होता है ना ही कोई मजहब। ऐसे धर्म को लेकर किसी खिलाड़ी पर सवाल उठाना उसकी खेल भावना पर हमला करने जैसा है और ये देश हित में भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली पुलिस ने बैंड बाजा बारात नाम के ऐसे गैंग का खुलासा किया जो शादियों में मेहमान बनकर जाते थे और फिर चोरी करके गायब हो जाते थे।
यही नहीं, बाकायदा नाबालिगों को अपनी गैंग में शामिल कर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। देश में शादी के सीजन में शादी समारोह को निशाना बनाकर चोरी की वारदात में पिछले कुछ वक्त में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाओं के चलते लगातार शिकायतें सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन लेते हुए बैंड बाजा बारात गैंग का भंडाफोड़ कर दिया, जो नाबालिगों की मदद से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। क्राइम ब्रांच ने नाबालिग सहित इस गिरोह के 4 सदस्यों को राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से गिरफ्तार किया। ये शातिर अपराधी शादी समारोहों में मेहमान बनकर शामिल होते थे और फिर मौका मिलते ही शगुन, गहने और नकदी से भरे बैग उड़ा ले जाते थे। इतला मिली थी कि कुछ लोग जो राजगढ़ जिला है मध्य प्रदेश का, वहां से यहां आते हैं और बैंक्वेट्स में या शादियों की जगह पर घुसकर बच्चों को यूज करके और बच्चों द्वारा वो बैग को लिफ्ट करते हैं, और जिस बैग में इनको डाउट होता है या इनको पूरा वो होता है संदेह कि जिसमें कैश या ज्वेलरी होगी, तो ऐसे हमने 3 जो एडल्ट हैं, जिसमें जो इनका लीडर है कल्लू छायल और कुलजीत अज्जू, 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अज्जू, कुलजीत और कल्लू के तौर पर हुई है। ये सभी मध्य प्रदेश से आकर राजधानी में वारदात को अंजाम देते थे। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। आरोपियों के पास से नकदी, एक मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद हुई है। वहीं पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से संचालित हो रहा था, जहां से आकर ये आरोपी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के शादी समारोह को निशाना बनाते थे। गिरोह का सरगना गरीब परिवार के बच्चों को लालच देकर साल भर में 10 से 12 लाख रुपए देने का वादा करता था, तो वहीं चोरी की घटना के लिए बच्चों को खास ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उनके पास से 2,14,000 जो है वो नकदी कैश बरामद हुआ है और कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश वहाँ के एक गांव से हैं और वहाँ पर अपने पड़ोसियों से या अपने गांव वालों से बात करके उनके बच्चे को ये हायर करते हैं, 10 से 12 लाख रुपए सालाना देते हैं, बच्चों को यहाँ लाकर ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य शादी के दौरान समारोह स्थल पर घंटों समय बिताते थे, मेहमानों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खाना खाते थे और फिर सही मौके का इंतजार करते थे। चोरी के बाद वे तुरंत वहां से फरार हो जाते थे। गिरोह में महिलाएं भी शामिल होती थी, जो बच्चों की देखभाल करती थी ताकि किसी को शक ना हो। वहीं पुलिस ने इन आरोपियों को दबोचने के लिए एक खास प्लान बनाया, जिसके लिए जिन शादी समारोह में ऐसी घटनाएं हुई उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस पर निगरानी रखी गई, जिसके बाद इन आरोपियों तक पुलिस पहुंचने में कामयाब रही। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इनके बाकी सदस्यों तक पहुंच के लिए तलाश भी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।